1929 में 13 इयर्स की एक शर्मीली बच्ची ने साउथ की ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहनकर मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर तमिल मारागाथा विदवुड गाना शुरू किया। कम इंस्ट्रूमेंट के बीच सुनाई दे रही उनकी आवाज में वो जादू था कि आगे जाकर वही बच्ची देश की सबसे बड़ी सिंगर बनी। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक ऐसा कोई नामी अवार्ड नहीं जो उनके नाम ना हो। आवाज में वो आकर्षण था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी उनके प्रशंसकों में रहे। नीली साड़ी इन पर इतनी जचती थी कि इनके नाम पर ही उस रंग का नाम MS ब्लू रख दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी उर्फ कुंजम्मा का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरई में हुआ था। उनकी मां शानमुकावादिर अम्माल देवदासी समाज का हिस्सा थी जो वीणा बजाती थी और पिता सुब्रमण्यम अय्यर एक सिंगर। उनकी दादी अकम्मल भी एक मशहूर वॉकलिस्ट थी। गाने का गुण सुब्बुलक्ष्मी को विरासत में मिला था। मां ने उनकी ट्रेनिंग मशहूर पंडित नारायण राव व्यास से करवाई और महज 10 इयर्स की एज में उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की। म्यूजिक करियर की शुरुआती सालों में सुब्बुलक्ष्मी मां की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनका साथ देते हुए भजन गाया करती थी। उनकी पहली परफॉर्मेंस 1929 में मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर हुई। तब वो महज 13 इयर्स की थी। ये एकेडमी अपने सख्त नियमों के लिए पहचानी जाती थी, जहां उम्र को लेकर काफी पाबंदियां थी। इसके बावजूद सुब्बुलक्ष्मी की आवाज के आगे एकेडमी ने अपना ट्रेडिशन तोड़ते हुए इतनी कम उम्र की सिंगर को गाने का मौका दिया था। उस जमाने के मशहूर पत्रकार T सदाशिवम ने 1936 में हुई सुब्बुलक्ष्मी की इस परफॉर्मेंस के बाद तमिल वीकली मैगजीन आनंदा विकातम में फ्रंट पेज आर्टिकल लिखा, जिसके बाद उनके कॉन्सर्ट में भारी भीड़ पहुंचने लगी। T सदाशिवम के पास यंग उभरते सिंगर्स पर लेख लिखने की जिम्मेदारी थी। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात सुब्बुलक्ष्मी से हुई थी। एक इंटरव्यू के बाद ही दोनों में दोस्ती बढ़ गई और सुब्बुलक्ष्मी ने सदाशिवम से शादी करने का मन बना लिया। जैसे ही दोनों के रिश्ते की खबर मां को लगी तो घर वालों ने आपत्ति जताई। मां नहीं चाहती थी कि अपना उभरता हुआ करियर छोड़कर सुब्बुलक्ष्मी शादी करे। परिवार की नाराजगी का दूसरा कारण था सदाशिवम का सुब्बुलक्ष्मी से 14 इयर्स बड़ा होना। सदाशिवम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की 1938 में मौत हो गई थी और उस शादी से उनकी 2 बेटियां भी थी। परिवार की रजाबंदी ना होने के बावजूद दोनों ने 10 जुलाई 1940 को शादी कर ली। सदाशिवम ने जितनी मदद की, सुब्बुलक्ष्मी ने उसका एहसान भी चुकाया। जब 1941 में सदाशिवम ने अपनी मैगजीन कल्कि शुरू करने का फैसला किया तो फंड जमा करने के लिए सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्म सावित्री की और उन्हें आर्थिक मदद दी। 1997 में पति कल्कि सदाशिवम की मौत के बाद MS सुब्बुलक्ष्मी बुरी तरह टूट गई। 1997 में आखिरी परफॉर्मेंस देने के बाद सुब्बुलक्ष्मी ने हमेशा के लिए पब्लिक कॉन्सर्ट करना बंद कर दिया और कोट्टुपुरम चेन्नई में रहने लगी। 7 इयर्स बाद 11 दिसंबर 2004 को MS सुब्बुलक्ष्मी का निधन हो गया। MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया हुआ भजन विष्णु सहस्त्र नाम को YouTube पर 10 करोड़ बार सुना जा चुका है। वही भज गोविंदम को 17 मिलियन और श्री वेंकटेश्वरा सुप्रभातम को 47 मिलियन बार सुना गया है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।